जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जैसा कि आप लोग थंबनेल ही देख चुके होंगे कि भाई आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन लेना। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं हम उसके ऊपर तो आएंगे ही कि आपको पहले ही काउंसलिंग के पहले प्री काउंसलिंग प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है। अगर वो अपडेटेड नहीं है तो जब तक ये सारी चीज़ें हो रही हैं तब तक आप अपने उन डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल अच्छे से रख लीजिए, जो आपके पास कम है उसको बनवा लीजिए। सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, बट उसके पहले यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिनको कि ये समस्या है कि कैसे एडमिशन प्रोसीजर कब से होगा, क्या होगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जैसे देखिए आप 2022-23 पिछले प्रीवियस ईयर का ये है, तो देखिए ऑनलाइन पिछले साल से हो रहा है। जो पीजी का है आपका 2 कोर्सेज़ का ऑनलाइन अभी दिया गया है, एक आपका जो प्रोफेशनल आईपीएस वाला कोर्स है और एक आपका जो पीजीएटी 1 वाला कोर्स है। समझिए इस चीज़ को पहले, तो ये दोनों का ऑनलाइन अभी आपका काउंसलिंग कराने की बात की गई है, बट काउंसलिंग स्टार्ट कब से होगी तो ये आप मान के चलिए आपका 11 तारीख के बाद, कभी भी जब यूनिवर्सिटी न्यूज़ दे देगी तब आपका होगा। तो आप 15 तारीख तक आप डेट मान सकते हैं। 10 तारीख तक आपकी समर वेकेशन की छुट्टी है तो 11 तारीख से कॉलेज खुलेगा। दूसरी चीज़ कि ये जो आपका होने वाला है ये ऑनलाइन होने वाला है, पेपरलेस आपका रहेगा। ये पिछले साल जैसा था, तो मैंने आपको ये दिखा रही हूँ कि ये किस तरीके से लोग बनाते हैं। तो बिल्कुल भी पेशेंस रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली बात तो ये पिछले साल का है, आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, एक पोर्टल जो है ओनली फॉर द रजिस्ट्रेशन कह लीजिए, या फिर उस एंट्रेंस में जो बच्चे हैं उनके लिए। तो इसी तरह ये लोग इस बार भी आपको एक पोर्टल देंगे, वो पोर्टल का जैसे ही आएगा अपडेट आप तक पहुंचा दिया जाएगा। पीजी काउंसलिंग 2022 लिंक है, तो इसी तरह आपको 2023 का लिंक दिखेगा, ठीक। और ये वेबसाइट भी आपको गिवन होगी जब आप काउंसलिंग कराएंगे तब, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड है, फिर उसका वेरिफिकेशन है, तो जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद आपसे फ़ीस भी ले ली जाएगी। अब ये मेन कैंपस के लिए है। बहुत बार जैसे अगर आप देखेंगे तो कुछ अलग जो आपकी जैसे सीएमपीसी जो है उसमें भी ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे अपडेट होती रहेंगी। अभी ये जो वीडियो ये मेन कैंपस के बच्चों के लिए जिनका है। अब दूसरी बात आती है कि जैसे देखिए एक मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, जैसे पिछले साल एमएससी जूलॉजी और इसका है। तो देखिए एक बात बहुत सारे लर्नर को ये कन्फ्यूजन रहती है और सबको रहती है भाई कि हमारा है तो हमारे इतने मार्क्स हैं तो क्या हमको मेन कैंपस मिलेगा या फिर कोई अच्छा एफिलेटेड कॉलेज मिलेगा। तो एफिलेटेड कॉलेज की बात है या तो मेन कैंपस की बात है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब तक आपके पास ऑफिशियल नहीं आता है तब तक आप किसी की भी बात को मत मानिए, चाहे वो कोई भी बोल रहा हो। इसलिए क्योंकि आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है, यूजी में है, पीजी में है, तो आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ एज अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए। जैसे देखिए इसमें एमएससी जूलॉजी का है, तो अगर आप एमएससी जूलॉजी का या एमए साइकोलॉजी, एमए हिस्ट्री किसी का भी आप देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका एक ईडब्ल्यूएस मतलब कि जो जनरल में जो बच्चे ईडब्ल्यूएस जिनके पास है 150 से ऊपर कट ऑफ गया है, तो जिनका 150 है उनको भी ये लोग लेंगे और 150 के ऊपर भी। कभी कभी होता ये है कि ये लोग इसके पहले जैसे 140 जिसका मार्क्स है उतने तक के बच्चों को भी बुला लेते हैं, ठीक। अभी मैं बताऊंगी वो क्यों है, क्योंकि ताकि उनकी सीट वैकेंट न रहे। तो हो सकता है कि सारे बच्चे तो एडमिशन इलाहाबाद में लेंगे नहीं जिनका निकला है, तो अगर उसमें से कुछ लोग छोड़ते हैं तो उसके जो पीछे वाले से 140 से 150 के बीच में उनको जगह वहाँ मिल जाती है। अब बात रही कि ये हमें पता कैसे लगेगा, तो देखिए फ्लक्चुएशंस आते हैं। अब किसी भी चीज़ का जो कट ऑफ की हम बात करते हैं ना, ये कट ऑफ कई चीज़ों पे डिपेंड होता है। कट ऑफ ये समझिए आप कि जैसे आपका पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था उसके ऊपर है, पेपर कैसा आया था। मैक्सिमम बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा अगर अच्छे आते हैं तो कट ऑफ हाई रखा जाता है, और अगर नंबर कम होते तो कट ऑफ को लो कर दिया जाता है। तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो 5-10 नंबर का इधर उधर होता है, प्रीवियस ईयर से आप मिला लीजिए, उसके अकॉर्डिंग होगा। और सीधी सी बात है कि एक न एक दिन आपको जल्दी ही कट ऑफ भी देखने को मिल जाएगा, तो इसमें बिल्कुल घबराइए नहीं। हाँ, अभी जो आप काम करिए वो ये करिए कि अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल रेडी रखिए, क्योंकि ये जान लीजिए कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वो अपना जो प्रोसीजर है ना, अभी पेपर में रिसेंट जो है कल की न्यूज़ है कि आपका 5 दिन का जो इनका पूरा प्रोग्राम है कि भाई 5 दिन हम काउंसलिंग कराएंगे, इसको कहा गया है कि उसको 3 दिन में ही समाप्त कर दिया जाएगा। दैट मीन्स प्रोसीजर काफ़ी फास्ट होने वाला है, तो यू नीड टू बी अपडेटेड। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इन सभी चीज़ों के साथ रेडी रहना है, ठीक। तो यहाँ देखिए कुछ दिए हुए, जैसे ईडब्ल्यूएस जिसका है उसके लिए अदर बैकवर्ड क्लास जिसमें ओबीसी ये लोग हैं, एसटी
जो आपका शेड्यूल्ड ट्राइब वाले हैं उनका जो है जितने भी कैंडिडेट्स एसटी के होंगे उन सभी का हो जाएगा। अब इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी भी एक जो है लर्नर ने पूछा, जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी क्या होती है। तो देखिए रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड की जब हम बात करते हैं कैटेगरी की, तो ये वो बच्चे हैं जिनके लिए कोई भी मतलब चीज़ रिजर्वेशन नहीं की गई है। जैसे जनरल वाले जो हैं, जनरल जो हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, मतलब उनको किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जा रही है। ठीक, तो देखिए जैसे एमएससी जूलॉजी का है ऐसे ही एग्रीकल्चर जूलॉजी और एंटोमोलॉजी का है आपका। तो यहाँ भी देखिए कट ऑफ मार्क्स आप देख सकते हैं, देखिए इसके कट ऑफ मार्क्स कितना कम गया है 98.60, क्योंकि वो पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अभी मैं आपको अगर बता दूं कि आप लिख रहे हैं कि इतने मार्क्स हैं और ये मेन कैंपस मिलेगा या नहीं, अब अगर मैंने प्रीवियस ईयर को देखकर बता भी दिया कि ठीक है आपको मेन कैंपस मिल जाएगा और पता लगा अगर कट ऑफ हाई उससे ज़्यादा चला गया और आपको नहीं मिला फिर, तो इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि पेशेंस रखिए और जो आपके हाथ में आप उसको करिए। जैसे ही ऑफिशियल हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो किया करिए, ये नहीं कि आप यूट्यूब पर जाके 10 वीडियो देखकर सर्च करें कि इतने पे होगा कि नहीं, 10 जगह पूछ रहे हैं, वो आपको कभी भी 100% श्योरिटी नहीं देंगे, नहीं हो पाता है। ठीक, प्रीवियस ईयर से आप देख लीजिए वो सारी चीज़ें, देखिए इसमें आपको दिख सकता है। देखिए एमए थिएटर एंड फिल्म में 255 से ऊपर नंबर गया है। तो अलग अलग कैटेगरी के ऑल कैटेगरी अनरिजर्व्ड जो है इनके लिए देखिए 112 से ऊपर है। एमए वोकल में जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि अनरिजर्व्ड में आएंगे उनका 112 से ऊपर में। तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। ठीक, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी था। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की, मेन जो आपका है वो डॉक्यूमेंट्स है। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। तो देखिए ये आपका डॉक्यूमेंट्स है फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अभी इसके बाद एक और, क्योंकि देखिए आपको फ़ायदा इसलिए भी होता है ना कि जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो पीजी के कोर्सेज है 52 कोर्सेज में 10,000 सीटों के लिए उन्होंने कहा है। तो 10,000 सीट कम नहीं होती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि जितने भी टॉप लिस्ट में जितने भी बच्चों का, जैसे अगर मान लीजिए 150 कट ऑफ किसी सब्जेक्ट का जा रहा है तो 150 के ऊपर बहुत सारे बच्चों का, तो ये ज़रूरी तो नहीं कि सारे के सारे बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ले ही लेंगे या उससे एफिलेटेड कॉलेजेस में। अभी आपको पता होगा कि जो आपका CUET PG है अभी उसका भी रिज़ल्ट आया नहीं है। तो जो CUET PG है बहुत सारे बच्चों की नज़र उन यूनिवर्सिटीज़ पे भी तो है। अभी BHU है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, BHU ने भी अपना काउंसलिंग पोर्टल ऑन कर दिया है, तो इसमें भी तो बच्चे जाएंगे, तो बच्चे हर जगह फुलफिल होंगे। तो बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, पेशेंस के साथ प्रोसेस को देखिए, अपने आप को अपडेट रखिए। ठीक, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि काउंसलिंग मेन कैंपस का अभी ऑनलाइन होगा। और अब जैसे पूरी की जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन जब आपकी लोड होगी, वेरीफाई होगी, तो वो पोर्टल पे डाल दी जाएगी। ठीक, अब ये देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपके जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इन सब के लिए एक आपको याद रखना है, वो है ओरिजिनल स्कैन कॉपी। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब में आपको ओरिजिनल स्कैन कॉपी ही लगाना है, कि जो आपकी ओरिजिनल हार्ड कॉपी है उसका स्कैन किया हुआ फ़ोटो, मोबाइल से निकाला हुआ फ़ोटो नहीं। मतलब जैसे होता है ना कि हमारा आजकल आप देखेंगे तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से हम लोग अपने रिज़ल्ट को देख लेते हैं कि रिज़ल्ट आया, हमने अपना रोल नंबर डाला और उसको देख लिया। तो हम यूनिवर्सिटी से तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हमें बाद में हार्ड कॉपी हम जाकर लेते हैं या मिलता है। तो यहाँ हार्ड कॉपी का ओरिजिनल स्कैन कॉपी आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं अभी आगे दिखा रही हूँ इसमें चाहिए। पहली चीज़ ये सब में अप्लाई होगा, तो इसको भूलिएगा मत। तो सबसे पहले बेसिक क्लास 10th का ये सबके पास होगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए यहाँ पर। ठीक, तो जब तक है खोजना है या जो भी करना है उसको रख लीजिए। अगर आपका पूरे जितने भी मैं बता रही हूँ अगर वो डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनका फ़ोटोकॉपी भी एक एक करके या दो दो करके आप रख लीजिए, क्योंकि ये आपको हर एक जगह काम आएंगे। क्लास 10th हो गया, क्लास 12th हो गया, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो आप लोगों ने सबके पास होगा मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों। अब बात आती है ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन में मार्कशीट इनको चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं मार्कशीट चाहिए। तो देखिए अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिनका है कि अभी तक तो रिज़ल्ट आया ही नहीं हमारा, या फिर रिज़ल्ट आया तो हमारी हार्ड कॉपी नहीं है। तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा उसकी जगह पे आप यूज़ करिए ताकि स्कूल से लिखा हुआ कि भाई अगर रिज़ल्ट इनकेस नहीं आया है तो कि आप सभी सब्जेक्ट में पास हैं, स्कूल से लिखवाइए चाहे जैसे भी करके, मतलब आपके पास कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स हों कि जो आपके उसकी जगह यूज़ हो पाएँ। वैसे कोशिश यही करिए कि रिज़ल्ट जो है आपका हो वहाँ पर, अदरवाइज़ काउंसलिंग आपकी नहीं हो पाएगी, आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी, ये चीज़ तय है। नेक्स्ट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। आपका जो माइग्रेशन है और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है ये भी चाहिए। ठीक, ये भी आपका ज़रूरी है। अब देखिए माइग्रेशन और ट्रांसफ़र अगर नहीं है
ठीक। तो अभी मैं बताऊंगी कि उसके लिए आप क्या करें। तो अगर रिजल्ट आ गया तब तो आप स्कूल से माइग्रेशन और टीसी के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पहले आप अप्लाई करेंगे उसके बाद ही आपको मिलेगा। रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं, जाति प्रमाण पत्र का प्रयोग करते हैं, चाहे एससी में है, एसटी में है, चाहे आप ओबीसी में हैं, तो वो जाति जो आपका प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, वो स्टेट का ना हो, आपके राज्य का ना हो। क्योंकि भाई हो सकता है यूपी से आया कोई पढ़ने, कोई बिहार से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई तमिलनाडु से आया है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। और आपको पता होगा कि जैसे हर स्टेट में जो कास्ट है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें हैं कि भाई हमारे यहाँ इतने परसेंट है, इतने परसेंट है, तो ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, पहली चीज़। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है ये भी अपडेट होना चाहिए जिस दिन से 1 अप्रैल के बाद का आपका हो, जब से आया है, ठीक। उसके पहले का अगर आउटडेटेड है तो आप उसको अभी से अप्लाई कर दीजिए, 10-12 दिन में बन के आ जाएगा, 10 दिन का भी आपके पास है टाइम, आप करवा लीजिए। ईडब्ल्यूएस को अपडेटेड रखिएगा, अदरवाइज़ कहीं भी अगर फॉल्ट आएगा तो वो नहीं देखेंगे, वो आपका कैंसिल कर देंगे, फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। आधार कार्ड पे सब चीज़ आपका एकदम सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ हो, नाम हो, सब चीज़। अगर नहीं है तो आप उसको सही करवा लीजिए, ठीक। अब देखिए इसके साथ ही एक और चीज़ है जो है आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। हमने टीसी की बात कर ली, और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी वहाँ पे लगता है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी के लिए भी आप अप्लाई कर दीजिए। अब एक और बात है कि अगर माइग्रेशन और टीसी हमें नहीं मिल पा रहा है, तब उस केस में सिर्फ इन दोनों लोगों के लिए आप अंडरटेकिंग फॉर्म लेकर के फिल कर सकते हैं, ठीक। सिर्फ माइग्रेशन और ट्रांसफ़र के केस में आप क्या कर सकते हैं, तो आप अंडरटेकिंग फॉर्म लेकर के वो भी ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। वो कहाँ कर सकते हैं, तो देखिए एडमिशन की वेबसाइट है, 2 चीज़ आपको करनी है वेबसाइट से, एक एंटी रैगिंग फॉर्म को फिल करना है, और दूसरा जो है अगर आपके पास नहीं है तब, तो देखिए डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर ईयर गैप भी अगर आपका है, मान लीजिए आप 1 साल कभी छोड़ दिया, नहीं पढ़ाई किया, या किसी भी तरीके से अगर आपका ईयर गैप है, तो आप एडमिशन की जो वेबसाइट स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाई थी ना कि उन लोगों ने एक पोर्टल आपको दिया था, तो वहाँ पर जाकर आप उसको फिल करेंगे, साइन करेंगे और अपलोड करेंगे, ठीक, कि भाई हमने इसको कर दिया है, भर दिया है। इसके साथ एंटी रैगिंग फॉर्म भी आप एडमिशन वेबसाइट से ही फिल करेंगे और उसको साइन करके अपलोड कर देंगे, ठीक। मान के चलिए कि आपका 12 जुलाई से ये सारी जो है प्रक्रिया शुरू होगी, 11 जुलाई से आपका पोर्टल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वो ओपन होगा, उसके बाद से वो लोग अपडेट देंगे, ठीक। उसके पहले जितनी भी अपडेट आएगी वो आप तक जो है पहुंच जाएगी, उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करिए। और मार्क्स को लेकर बिल्कुल ठीक है कि अगर कम भी आया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करता है ना कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है। अभी जैसे सीयूईटी पीजी का रिजल्ट आएगा तो वैसे ही अलग अलग सभी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो जाएंगी, सबकी काउंसलिंग धीरे धीरे आप देख रहे हैं स्टार्ट है, तो आप हर जगह उसमें भी देखिए, क्योंकि अप्लाई तो सबने हर जगह किया है, कम से कम सीयूईटी में तो मैक्सिमम बच्चों ने किया है। तो जो भाई बच्चों का हो जाएगा, बीएचयू हो जाएगा या कोई अच्छी जगह उनको और मिलेगी जो उनका है कि नहीं इलाहाबाद है ये भी है, तो अगर वहाँ है 2 जगह है तो वो एक ही जगह एडमिशन लेंगे, दोनों जगह तो लेंगे नहीं, तो एक सीट खाली होगी, तो वो कहीं ना कहीं अगर आपका नंबर जो है कट ऑफ के आसपास में तो भी आपके पास चांस है, ठीक। तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो के लिए रखते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। इसके साथ जो है पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या फिर पहली वीडियो देख रहे हैं चैनल की, तो चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस न हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।